हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक नेम जीन थेरेपी। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं, पर अब हम थोड़ा एडवांस में आ जाते हैं, जीन थेरेपी के बारे में पढ़ते हैं। जीन थेरेपी इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। जीन थेरेपी क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू एग्जिस्टिंग सेल। मतलब कोई भी जीन को इंट्रोड्यूस करना है एग्जिस्टिंग सेल्स में टू प्रिवेंट और क्योर अ वाइड रेंज ऑफ डिजीज़। कोई किसी भी डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए या फिर उस डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए हम जो इंट्रोड्यूस करते हैं जीन को एग्जिस्टिंग सेल्स में, उसी को हम क्या बोलते हैं? जीन थेरेपी। इट इज़ अ टेक्निक फॉर करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ डेवलपमेंट। ये एक टेक्निक है जिससे हम डिफेक्टिव जीन को क्या कर सकते हैं? करेक्ट कर सकते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे डिजीज़ डेवलपमेंट को। अब इसको हम थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मान लीजिए कोई भी पेशेंट है। अब पेशेंट में एक डिफेक्टिव जीन है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी डिजीज़ उसके अंदर डेवलप हो रही है। तो हम क्या करेंगे? उस डिफेक्टिव जीन को वहाँ से कीमोथेरेपी की हेल्प से या फिर रेडिएशन की हेल्प से वो वहाँ से हम आइसोलेट कर जाएंगे, वहाँ से उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और उसके बाद हम करेक्टिव जीन को वहाँ इंट्रोड्यूस कर देंगे, जिससे कि पेशेंट को जो डिज़ीज़ है वो क्योर अप हो जाए और फर्दर उसको प्रिवेंशन मिले उस डिज़ीज़ से। ठीक है, तो जीन थेरेपी का ये मेन प्रिंसिपल है। इट इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन ऑफ वन और मोर फॉरेन जीन। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही जीन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द इम्प्रूवमेंट हम उतने जीन्स को वहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। It involves the introduction of one or more foreign genes into an organism to treat heredity or acquired genetic defect. तो अब क्या होता है? हेरिडिटी और एक्वायर्ड जेनेटिक डिफेक्ट, मतलब दो टाइप के होते हैं ना। हेरिडिटी वो होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, और एक्वायर्ड जो हमें बाद में हमारी बॉडी में आए हैं। तो ये दोनों में ये जीन थेरेपी का प्रोसेस है वो वर्क करता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है हिस्ट्री की बात। तो सबसे पहले जीन थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट आया था वो 1960 में आया था। फिर एक पेपर पब्लिश हुआ था, एक ऑथराइज्ड हुआ था, वो हुआ था 1972 में। ये साइंटिस्ट का नेम है, और इन्होंने किस पे काम किया था? जीन थेरेपी फॉर ह्यूमन जेनेटिक डिसीज़ पे। इन 1990 में द फर्स्ट अप्रूव जीन थेरेपी जो हुई थी वो इन द यूएसए टुक प्लेस ऑन 14 सितंबर 1990 एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ अंडर द डायरेक्शन ऑफ विलियम फ्रेंच एंडरसन। ठीक है, तो ये मोस्टली क्या है? हिस्ट्री के बारे में है। ये आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट अप्रूव जीन थेरेपी कहाँ हुई थी, ठीक है, किसके अंडर हुई थी। तो साइंटिस्ट का नेम याद रख लीजिएगा। कहाँ पर, कौन से इंस्टीट्यूट में हुई थी वो पूछ लिया जाता है। कौन सी ईयर में हुई थी वो पूछ लिया जाता है। तो ये आप थोड़ा इसका बेसिक याद रखिएगा। अब जीन थेरेपी कितने टाइप की होती है? पहला होता है सोमैटिक जीन थेरेपी, और सेकंड होती है हमारी जर्म लाइन जीन थेरेपी। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। मैंने इसमें ना थोड़ा डिफरेंस करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, क्योंकि इससे आपको ना थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कि अगर मैं आपको पूरा सारा एक तरीके से पैराग्राफ में लिख दी इतना क्लियर नहीं होता जितना आप डिफरेंस समझ के याद करेंगे। ठीक है, और आप प्लीज़ इसको नोट भी करते रहिएगा बीच बीच में, क्योंकि ये मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके सिलेबस से रिलेटेड हो या आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए आपको फर्दर फ्यूचर में भी बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप इसको प्लीज़ नोट करते रहिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। नाउ लेट स्टार्ट इट। जर्म लाइन जीन थेरेपी, पहला पॉइंट है इसमें थेरेपेटिक जीन ट्रांसफर्ड इनटू जर्म सेल्स। अब इसमें क्या, थेरेपेटिक जीन का यहाँ पे मीनिंग आप समझ रहे हैं? थेरेपेटिक जीन का मीन्स है मॉडिफाइड जीन है, मतलब एक तरीके से मॉडिफाइड जीन है जो हम इंट्रोड्यूस करेंगे सेल में। तो इसमें क्या, थेरेपेटिक जीन ट्रांसफर टू जर्म सेल। अब इसमें हम जो करेक्टिव जीन है उसको हम कहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? जर्म सेल में। जर्म सेल हमने पढ़ी है 3 टाइप के होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म में। मतलब हमें क्या करना है, कोई भी थेरेपेटिक जीन है उसको हमें जर्म सेल्स में हमें इंट्रोड्यूस करना है। और ये मोस्टली क्या है, ये हेरिटेबल होती है। मतलब हेरिटेबल तरीके से कि कोई भी हेरिडिटी से मतलब रिलेटेड कोई डिजीज़ हो रही है उसमें ये सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, जर्म लाइन जीन थेरेपी होती है। ठीक है, एग्जाम्पल है जीन इंट्रोड्यूस इनटू एग एंड स्पर्म। जीन को मतलब कोई एक तरीके से क्या है, कोई भी मेल है,
ठीक है, उसमें कोई डिफेक्ट है तो उसके बच्चों में भी जाएगा, या कोई फीमेल है उसमें कोई डिफेक्ट है, ठीक है, तो उसके बच्चों में भी जाएगा। तो ये जो जर्म लाइन जीन थेरेपी है ये नेक्स्ट जनरेशन में ना जा पाए, वो डिफेक्ट ना जा पाए, इसीलिए हम जर्म लाइन जीन थेरेपी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ये रहा। थर्ड पॉइंट है इट इज़ हेरिटेबल एंड पास ऑन टू लेटर जनरेशन। ये कैसी होती है, इनहेरिटेबल होती है और पास करती है ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन। अगर मान लीजिए पहले डिफेक्ट है, ठीक है, और डिफेक्ट को हमने ठीक नहीं करा तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी डिफेक्ट शो होगा। बट अगर हमने उसे ठीक कर दिया उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन क्या होगी, हमारी बिल्कुल क्योर्ड अप होगी, मतलब उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो वो चीज़ भी वहाँ पे पास हो जाएगी। फॉर सेफ्टी एथिकल एंड टेक्निकल रीज़न इट इज़ नॉट बीइंग अटेम्प्ट एट प्रेजेंट। मतलब कुछ सेफ्टी रूल्स की वजह से, टेक्निकल रीजंस की वजह से इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। वैल्यू तो देते हैं बट एक तरीके से नहीं यूज़ करते, क्योंकि बहुत सारे मतलब ऐसे रिलीजियस मैथोलॉजीज़ हैं, एथिकल इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से इसको क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट में नहीं लिया जाता है, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा सोमेटिक जीन थेरेपी, थेरेपेटिक जीन ट्रांसफर्ड इनटू सोमेटिक सेल। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमने जर्म लाइन थेरेपी में पढ़ा कि जर्म सेल्स में इंट्रोड्यूस हो रहा है, अब यहाँ पे क्या सोमेटिक सेल में हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसको, थेरेपेटिक जीन्स को। एग्जाम्पल है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बोन मैरो सेल, ब्लड सेल और स्क्रीन सेल, ठीक है। फिर इसी में आगे विल नॉट बी इनहेरिटेड लेटर जनरेशन। ये क्या होता है, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें हेरिटेड नहीं होता है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। एट प्रेजेंट और रिसर्चर डायरेक्टेड टू करेक्ट जेनेटिक डिफेक्ट इन सोमेटिक सेल। एट प्रेजेंट में जितनी भी रिसर्च हो रही है या फिर कितने भी ट्रीटमेंट हो रहे हैं वो सारे किसके बेसिस पर हो रहे हैं, सोमेटिक जीन थेरेपी के बेसिस पे हो रहे हैं। अब हम जर्म लाइन के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, कैसे टेक्निक होती है। इसके लिए मैंने वही सेम अपना थोड़ा इजी मेथड अपनाया जिससे कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैं मोस्टली अगर ये फ्लो चार्ट में इसलिए मैं बोलती हूँ, पेपर में भी आप लिख के आएंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, अट्रैक्टिव वर्क भी होगा और आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि पेपर में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इतना ज़्यादा लिख सकें, ठीक है। तो हम जर्म लाइन जीन थेरेपी के फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करा, डॉक्टर रिमूव द मैन स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल विच कंटेन अ डिफेक्टिव जीन। अब क्या है, डॉक्टर ने क्या किया, मैन के जो स्पर्म्स हैं उनको प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं उनको रिमूव कर लिया, जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनको रिमूव किया। और क्यों किया, क्योंकि उसमें क्या है, जिसके कंटेन अ डिफेक्टिव जीन, मतलब उसमें क्या है, डिफेक्टिव जीन है, इसकी वजह से डॉक्टर ने वहाँ से उसको क्या कर लिया, उसको रिमूव कर लिया। अ हेल्दी जीन इज़ एडेड टू ईच सेल। अब क्या है, हेल्दी जो जीन्स हैं हमने क्या किए, उसको थेरेपेटिक जो जीन्स हैं उनने उसको जितनी भी जो डिफेक्टिव सेल्स हैं उसमें इंट्रोड्यूस किया। क्यों इंट्रोड्यूस किया, टू रिप्लेस डिफेक्टिव जीन, मतलब एक तरीके से हमने जो डिफेक्टिव जीन है उनको रिप्लेस कर दिया हेल्दी जीन से। The cells are put into the mouse and start producing healthy human sperm। अब उन जो एक तरीके से बिल्कुल जो एक हेल्दी जीन्स वाली जो सेल्स हैं उनको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया या पुट कर दिया इस माउस के अंदर, और वहाँ से क्या होगा, ह्यूमन हेल्दी स्पर्म जो हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कल्चरिंग होना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। दे मैच्योर इनसाइड द माउस एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग हेल्दी ह्यूमन स्पर्म। अब उसमें माउस में वो इंट्रोड्यूस करा दी है, अब वो ह्यूमन जो स्पर्म्स हैं उनको वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। Those sperm when tested are used fertilize a woman egg in laboratory। उसके बाद हम लोग सबसे उसके बाद देखो, ह्यूमन से पहले क्या, अगर ह्यूमन पे टेस्ट नहीं करते एकदम, सबसे पहले हम उसको पहले एनिमल पे टेस्ट करते हैं, फिर हम उसको लैब में भी टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम ह्यूमन पे टेस्ट करेंगे। तो हमने क्या कहा, पहले तो उसका क्या कहा, कल्चरिंग करा लिया हमने, ठीक है, माउस के अंदर। उसके बाद हमने उसको क्या करा, लैब में फर्टिलाइज कराने की कोशिश की। जब वो फर्टिलाइज हो गया उसके बाद द रिजल्टिंग एम्ब्रियो आर प्लेस्ड इन वुमेन वोम। उसके बाद हमने क्या करा, उसको एम्ब्रियो को, जो फर्टिलाइज होने के बाद एम्ब्रियो को हमने वुमेन के वोम में उसको प्लेस कर दिया, ठीक है। शी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड हुज जीन्स आर फ्री फ्रॉम फादर डिजीज। अब जो वुमेन है जो बच्चे को जो जन्म देगी वो कैसा बच्चा होगा, वो बिल्कुल भी एकदम हेल्दी चाइल्ड होगा, उसके अंदर फादर की कोई भी डिजीज नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या करा, डिफेक्टिव जीन को वहाँ से हमने रिप्लेस कर दिया विद हेल्दी जीन से, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं सोमैटिक जीन थेरेपी। सोमैटिक जीन थेरेपी जो है वो हमारी 2 टाइप्स की हैं, एक्स वीवो जीन थेरेपी और इन वीवो जीन थेरेपी। ठीक है, अब इनके बारे में भी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एक्स वीवो जीन थेरेपी के बारे में पढ़ते हैं। एक्स वीवो जीन थेरेपी में क्या होता है, सबसे पहले आइसोलेट सेल्स विद जेनेटिक डिफेक्ट फ्रॉम अ पेशेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेल्स को आइसोलेट करेंगे। कौन सी सेल्स को आइसोलेट करेंगे, जिनमें जेनेटिकली डिफेक्ट है, वो जेनेटिकली कहीं डिफेक्टिव है, उन सेल्स को आइसोलेट करेंगे। किससे, पेशेंट से आइसोलेट कर दिया। मीन्स हमने पहले पेशेंट लिया, ठीक है, पेशेंट से हमने आइसोलेट करी, हमने डिफेक्टिव जो सेल्स हैं उनको हमने वहाँ से आइसोलेट कर लिया। उसके बाद ग्रो करेंगे सेल्स को कल्चर में। फिर हम क्या करेंगे, उन सेल्स को ग्रो करा हमने सेल के कल्चर में। उसके बाद इंट्रोड्यूस करेंगे थेरेपेटिक जीन्स। अब हमने उसमें क्या करा, हमने थेरेपेटिक जीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मतलब जो डिफेक्टिव जीन्स है वो तो छट गए वहाँ से, और जो हमारे थेरेपेटिक जीन है उसको हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। सिलेक्ट जेनेटिकली करेक्ट सेल्स एंड ग्रो। उसके बाद हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग मतलब हमने सिलेक्ट कर लिया, जो जेनेटिकली करेक्टेड सेल्स हैं उनको हमने सिलेक्ट कर लिया, और जो हमारी जो नॉन जेनेटिकली मतलब जो बेकार सेल्स हैं जिनमें डिफेक्टिव जीन्स अभी भी है उनको हमने वहाँ से हटा दिया। उसके बाद उनको क्या करेंगे, कल्चर में ग्रो करेंगे, या फिर मतलब लेबोरेटरीज में हम ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको ग्रो करा। ग्रो करने के बाद क्या करा, ट्रांसप्लांट द मॉडिफाइड सेल टू द पेशेंट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली ट्रांसप्लांट कर देंगे। मतलब हमारे पास तो सेल्स है जो मॉडिफाइड है बिल्कुल, ठीक है, और बिल्कुल सही सेल्स है हमारे पास, ठीक है, तो उस सेल्स को हम फिर पेशेंट को क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब पेशेंट की जो बीमारी है वो तो क्योर अप हो जाएगी ना। ऐसा ही होता है ना कि अगर पेशेंट है, किसी में कोई डिफेक्ट है, उसकी जैसे कोई डिजीज़ हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको वहाँ से आइसोलेट करी, उसमें हमने अच्छा जीन डाल दिया, एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, उसमें से हमने वहाँ पे डिफेक्टिव जीन को आइसोलेट करा, उससे रिप्लेस कर दिया अच्छी चीज़ से। अच्छा करा तो उसके बाद अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, या आप पेपर में सेम ऐसे फ्लो चार्ट में भी लिख के आ सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। टू करेक्ट डिफेंसी ऑफ एंजाइम एडिनोसाइड डायमाइनेज ADA, ये इसकी क्या कहते हैं, करेक्ट करने डिफेंसी ऑफ एंजाइम ADA की, जो कि वह सफरिंग फ्रॉम SID सर्व कॉम्बाइंड इम्यूनोडिफेंसी, जो कि इसे क्या कहते हैं सफ़र हो रहा है, तो इसको करेक्ट करने के लिए ही ये भी इसका एक तरीके से क्या है, एग्जाम्पल है हमारा। ये भी आप एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इसको थोड़ा सा उससे साथ कोरिलेट भी करेंगे तो सेम ही है। फिर आता है हमारा इन वीवो जीन थेरेपी, नॉर्मल ह्यूमन जीन क्लोन इन बैक्टीरिया। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल ह्यूमन जीन जो है उसको हमने क्लोन किया बैक्टीरिया में। नॉर्मल जीन इंसर्टेड इनटू हार्मलेस वायरस। अब उस नॉर्मल जीन को हम क्या करेंगे, हार्मलेस वायरस में हमने इंसर्टेड करा। वायरस ड्रिप्ड इनटू द लंग्स थ्रू अ थिन ट्यूब इंसर्टेड इनटू द नोज। अब कोई भी पेशेंट है, ठीक है, उसको वायरस को ड्रिप करना है उसके लंग्स में, कि कैसे करेंगे, एक थिन ट्यूब जो है उसके इंसर्ट होगी नोज़ में, और उसको वहाँ से वायरस को ड्रिप कर देंगे। वायरस एंटर्स द लंग सेल न्यूक्लियस। अब वो वायरस क्या करेगा, एंटर कर जाएगा लंग्स में, ठीक है, लंग्स की सेल की न्यूक्लियस के अंदर। नॉर्मल जीन इंसर्टेड इनटू लंग सेल DNA बाय वायरस। जो नॉर्मल जीन जो है वो कहाँ पहुँच जाएगा, इंसर्टेड हो जाएगा लंग्स की सेल के DNA में, किसके द्वारा, वायरस, क्योंकि वायरस का एक काम होता है वो व्हीकल की तरह वर्क करता है। सेल्स नाउ विद नॉर्मल जीन फंक्शन नॉर्मली। अब जो सेल्स जो हैं वो नॉर्मली वर्क करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या है, नॉर्मल जीन इंट्रोड्यूस हो गया है। एग्जाम्पल है, पेशेंट विद सिस्टिक फाइब्रोसिस CFTR इज एब्सेंट ड्यू टू जीन डिफेक्ट। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें देखो सिंपल बस यही था कि कोई भी मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी है, उसमें क्या होता है कि एक जीन जो है वो डिफेक्टिव होता है, ठीक है, उसमें CFTR जो क्या होता है, अपसेंट होता है, जिसकी वजह से जो उसमें जो सेल है वो डिफेक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो उसके डिफेक्ट की वजह से हम क्या करते हैं, कोई नॉर्मल जीन जो है क्लोन करते हैं बैक्टीरिया में, उसके बाद उसको इंसर्ट करते हैं हार्मलेस वायरस में। वायरस का यहाँ पे नेम भी दे रखा है, आप
आप लोगों के लिए AV। उसके बाद उसको हम लंग्स तक पहुंचाते हैं, लंग्स की सेल्स तक पहुंचाते हैं। उसके बाद वो लंग्स की सेल के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद वो नॉर्मल फंक्शन को एक्वायर कर लेता है। तो ये इसका एक नॉर्मल सा फ्लो चार्ट है। एंड आई होप ये आपकी स्लाइड पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर आपको उसके नोट्स भी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगी। बस आपको मुझे वहाँ पे टाइप करना होगा कि येस आई वांट दिस नोट्स एंड व्हाटएवर, जो भी आपको टाइप करना है मैं आपको आपके कोई भी चैनल पे या किसी पे भी वहाँ पे आपको सेंड कर दूँगी, ठीक है। या फिर मैं आपका एक इंस्टाग्राम चैनल है मेरा इससे रिलेटेड, आपको वहाँ से भी ये प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।